दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक है किताबुल्लाह और एक मेरी तरफ अहले बैत। कितना वाज़ेह है, अहले बैत की बात आते ही हम लोगों को बल पड़ जाते हैं, ये कहाँ से आ गए, हम क्यों किसी को थामें। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कल क़यामत पर हौज़े कौसर पर जब तुम आने लगोगे तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। ये रवायत बढ़िया है, मैं सवाल करूंगा मेरे अहले बैत से तुमने क्या सीखा। हुजूर के सवाल का जवाब फिर कौन देगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर तुम मानेंगे। कहते हैं ना हमारे मौलाना सैयद इमाम फ़खरुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं व अमान बिगैर हिस्न का वहम। हुजूर के अमान दिए बगैर जितनी भी अमानें हैं सब की सब जो हैं वो वहम है। तो जो हुजूर की अमान में आ गया, अहलु बैती अमानुन लि उम्मती, अहले बैत जो हैं वो मेरी उम्मत के लिए अमान है। जो इनमें आ गया, इनसे जुड़ गया तो वो मामून है। और हम लोग घंटे घंटे की तकरीर भी सुन लेंगे, कुछ तो वो हैं जो सुनते भी नहीं है, जो सुन लेंगे वो भी थामने का नाम नहीं लेते। आज उनकी पनाह लें, आज उनके तैमन रहमत से जुड़ें। ये हुजूर के अहले बैत हैं, ये सारे रूहानी सलासिल उन्हीं से हैं, चाहे वो सिलसिला कादरिया हो, चाहे वो सिलसिला सोहरवर्दिया हो, चाहे वो सिलसिला रिफाइया हो, चाहे बादविया हो, चाहे बुरहानिया हो, सब हुजूर के अहले बैत से चलने वाले सलासिल, इनमें पनाह लें। हुजूर ने फरमाया अहले बैत की बेअदबी ना करना वरना हलाक हो जाओगे। क्यों फरमाया? उस्ताद की बेअदबी हलाक कर देती है। हमने कभी उस्ताद उन्हें समझा ही नहीं, क्योंकि हम शागिर्द ही नहीं बन रहे, इसलिए हमें ये रवायतें नहीं समझ आती। आपने फरमाया अहले बैत को मत सिखाना, वो तुमसे ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस्ताद हैं, वो तरबियत करने वाले हैं। इस अंदाज में अहले बैत को थामेंगे तो हुजूर की हर रवायत समझ आएगी। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ लाएं।